नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने वाला है। धामी कैबिनेट में भी यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। इसी बीच उत्तराखंड यूसीसी कानून को एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम विरोधी बताया है। यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई। जब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड यूसीसी को लेकर सवाल किया गया तो ओवैसी ने जवाब में कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी, तलाक और जायदाद का बंटवारा करने से रोकने के लिए लाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के इन आरोपों को दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया है। धामी ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान खुद बाबा साहेब अम्बेडकर करके गए थे, उनकी सरकार वही यूसीसी लागू कर रही है। उनकी सरकार ने उसी का एक्ट बनाया है। हम एक तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बाबा साहब अम्बेडकर जिसका प्रावधान करके गए थे, हम उस यूसीसी को लागू कर रहे हैं। उसका हमने एक्ट बनाया है, उसके लिए हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। उसमें व्यापक हितधारकों से बातचीत हुई है और उसके बाद ही यूसीसी को अमल में लाया गया है। किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये बात वो लोग कर रहे हैं जो कुछ वोटों के ठेकेदार बने थे, कुछ लोगों को भड़काने का काम करते थे। लेकिन हमारा है कि सभी को समानता का अधिकार मिले और विशेषकर जो हमारे देश की आधी आबादी है। 38वें राष्ट्रीय खेल का तैयारी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी जिलों के खेल अधिकारियों से ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट ली है। सभी जिला खेल अधिकारी आयोजन स्थल पर खड़े होकर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम स्थित खेल सचिवालय में हुई इस समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सभी जनपदों में आयोजन स्थलों पर वेन्यू मैनेजर पहुंच गए हैं और सभी आयोजन स्थल वेन्यू मैनेजर्स को सौंप जा रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वेन्यू मैनेजर ही आयोजन स्थलों का अंतिम सौंदर्यीकरण करके फाइनल टच देंगे। बैठक के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को यह निर्देश भी दिया कि काम पूरा होने के बावजूद इनके जेई और एई आयोजन स्थल पर खेल समाप्त होने तक रुकेगी, जिससे कि कभी भी जरूरत पड़ने पर उनके काम लिए जा सकें। और देखिए, देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज हो चुकी है। खेल मंत्री भी इस लाइव रिपोर्ट में जुड़ी हुई और इस बीच खेल अधिकारियों से भी तमाम जानकारी लेते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेल अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। तमाम यहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहां खेल मंत्री रेखा आर्या लाइव जुड़ी हुई है। वर्चुअली वो दिशा निर्देश लेते हुए नजर आ रही हैं कि किस तरह से खेलों की जो तैयारी है वो सही ढंग से चल रही है। नहीं, आपको बता दें 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी लगातार हो रही है और ऐसे में तमाम अधिकारियों से खेल मंत्री रेखा आर्या खेलों के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं। क्या कुछ उसकी तैयारी है, इसके बारे में भी मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी और तमाम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देते हुए नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्या खेल से संबंधित तमाम तैयारियों को लेकर जायजा लेते हुए, निरीक्षण लेते हुए अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आ रही हैं। हमें अन्य विभागों का जो सहयोग अपेक्षित है और अन्य विभागों के संबंधित जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में हो, अर्बन डेवलपमेंट के संदर्भ में हो, जल संस्थान के संदर्भ में हो, पुलिस के संदर्भ में हो, हायर एजुकेशन के संदर्भ में हो, फूड एंड सिविल सप्लाई के संदर्भ में हो या ट्रांसपोर्टेशन या टूरिज्म के संदर्भ में हो, सभी से आज वर्चुअली सबसे संवाद हुआ है। और उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। प्रदेश के 40 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव में मतदान के प्रति जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वहीं उन्होंने कोटद्वार की जनता से मतदान करने की अपील की है।
तो आज उत्तराखंड में निकाय चुनाव हो रहे हैं और आपको बता दें सुबह से ही 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जारी है और ऐसे में तमाम जो मतदाता है वो मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए महापर्व में सभी भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हुए जो है जनता नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव इस वक्त जारी है और मतदान स्थल पर तमाम बूथों पर जनता है वो पहुंच रही है और अपने मतदान का प्रयोग कर रही है। आज निकाय चुनाव को लेकर देखिए कई दिनों से गहमागहमी थी वो आज खत्म हो जाएगा और 25 तारीख में वोटों की गिनती होगी और फिर 25 तारीख में पता चलेगा कि आखिरकार निकाय चुनाव में कौन जीत दर्ज कर रहा है, कौन सी पार्टी की सबसे बड़ी जीत हो रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे उत्तराखंड से, जहां पर आपको बता दें आज सुबह 8 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। कल ही पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी थी, सभी तैयारियां कर ली गई थी और बेहद सुरक्षा घेरे के साथ देखिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से करती हुई यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तमाम अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है, तमाम पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है जिससे कि किसी भी मतदाता को कोई भी दिक्कत और तकलीफ ना हो। और इसके साथ साथ देखिए ठंड को देखते हुए उस हिसाब से भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी जो मतदाता है वो अपने इस मताधिकार का प्रयोग करने से ना चूके और सबके लिए खास इंतजाम किया गया है और सभी से लगातार अपील भी की जा रही है कि इस महापर्व में वो भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं जहां पर सुबह 8 बजे से ही देखिए मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। सभी जो मतदाता है वो मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। 23 जनवरी का दिन है, मतदान का दिन है। हम अपने मेयर और वार्ड मेंबर्स को चुनने जा रहे हैं। आप सभी भाई और बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि अपना इस राष्ट्र कर्तव्य को, अपने धर्म को जरूर निभाएं और आज आप सब निकलकर वोट अवश्य करें। और मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने राज्य में 65,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 लाख से अधिक महिलाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इन प्रशिक्षित महिलाओं को आपदा सखी को नाम देते हुए आपदाओं के दौरान ग्राम और तहसील स्तर पर इनकी सहायता राहत एवं बचाव कार्यों में लेने के निर्देश दिए गए। और इसी तरह इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग से सभी जिलों में रह रहे पूर्व सैनिकों की जानकारी एवं आंकड़े लेते हुए उनके आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देते हुए उनकी सहायता आपदाओं के दौरान स्थानीय स्तर पर लेने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से तस्वीरें जहां महिलाओं को देखिए बड़ा अवसर मिलेगा, आपदा प्रबंधन को देखिए इसको लेकर प्रशिक्षण मिलेगा और इसी के साथ मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने इसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए महिलाओं के लिए ये अच्छी पहल मानी जा रही है। खासतौर से आपदा प्रबंधन का भी जो है प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा, कई तरह के उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा और इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रही है। देखिए महत्वपूर्ण बैठक भी इसके लिए की गई है जहां खुद इसकी अध्यक्षता जो है राधा रतोड़ी करते हुए नजर आ रही है। तमाम अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस काम को लेकर प्रशिक्षण करते हुए नजर आ रही है, तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रही है और ये बड़ा अवसर है खासतौर से महिलाओं को लिए और जिसके लिए तमाम तरह के प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। सीधे तस्वीरें देहरादून से दिखा रहे हैं जहां पर आपदा प्रबंधन का भी देखिए प्रशिक्षण महिलाओं को यहां पर मिलेगा, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जो है राधा रतोड़ी नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से जहां पर आपदा प्रबंधन को लेकर भी तमाम जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, जिससे कि महिलाएं सशक्त बनेंगी और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए यह अच्छी और बड़ी पहल की जा रही है जिसकी अध्यक्षताओं के लिए बैठक की गई और इसकी अध्यक्षता राधा रतोड़ी करते हुए नजर आ रही हैं। और वहीं गणतंत्र दिवस से पहले ही नई दिल्ली में उत्तराखंड को बड़ी सफलता मिली है जिससे देश भर में उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अवसर पर रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड सहित कई राज्यों के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में उत्तराखंड राज्य को द्वितीय स्थान मिला है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को उत्तराखंड सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान की ट्रॉफी सौंपी और इसी के साथ इस मौके पर के.एस. चौहान ने बताया है कि बड़ी जो है किरार कौलुत देवता और इसी के साथ पहासो महायज्ञ के कृपा उत्तराखंड राज्य पर जो है इसी के साथ साथ गणतंत्र दिवस के दिन नई दिल्ली में उत्तराखंड की संस्कृति को झलक भी देखेगी और क्योंकि इस बार उत्तराखंड की झांकी का भी चयन किया गया है जिसकी तैयारियां इन दिनों तेज है।
और दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए गणतंत्र दिवस की जो तैयारी है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए संयुक्त निदेशक को भी इसके लिए ट्रॉफी दी गई है। और इसी के साथ साथ गणतंत्र दिवस की जो झांकियां निकाली जाएंगी उसमें उत्तराखंड की भी देखिए कई झलक देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस बार उसे भी शामिल किया गया है। और इस बार का जो झांकी है बेहद खास और अद्भुत कल्पनीय दिखने वाला है, जिसके लिए आपको बता दें कि पूरी तैयारी कर ली गई है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस देखिए आयोजन है, उसके लिए लगातार यहां पर तैयारियां होती हुई नजर आ रही, जिसकी झलक हम आपको पहले ही दिखा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे और इसी के साथ साथ झांकी की भी निकाली जाएगी। और इस झांकी में उत्तराखंड की भी एक जरूर महक देखने को मिलेगी, जो कि उत्तराखंड के लिए भी देखिए खास गर्व का पल है। और ये दिल्ली में देखिए पूरा आयोजन होगा और इसी के साथ साथ अब संयुक्त निदेशक को इसके लिए ट्रॉफी भी दी गई है। तैयारियां लगातार चलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड को भी जो है सम्मानित किया जाएगा नई दिल्ली के इस परेड में। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर पहले से ही देखिए खास तैयारी की जा रही, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कई तरह के झांकी भी निकाली जाएगी और इस झांकी में उत्तराखंड की भी महक तस्वीर देखने को मिलेगी। और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार उत्तराखंड को मिला है। आपको बता दें 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया है कि इससे हमें सबको इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने देहरादून आ रहे हैं और हम सबके जो है जनप्रिय नेता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और तब तक नगर निकाय चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त मेयर एवं पालिका अध्यक्ष भी होंगे और ऐसा आग्रह भी हम प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत कार्यक्रम में पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके जाने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसका भी रणनीति बनाइए। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे। तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। और उत्तराखंड में निकायों के लिए आज मतदान हो रहा है, जहां इस बीच देहरादून नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थापलीवाल अपने परिवार के साथ केंद्रीय विद्यालय मोहकमपुर वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सौरभ थापलीवाल ने लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। और लोकतंत्र का महापर्व है और मैं तो समस्त अपने मतदाताओं से देहरादून नगर निगम के उन सबसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि सब लोग मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान अपने क्षेत्र के विकास के लिए और आपकी बातों को रखने के लिए कोई व्यक्ति है, उसको चुनने का आपका ये अधिकार है और कर्तव्य भी है। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि निकाय चुनाव में अपनी हार को देखते हुए भाजपा अब हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी के आईटी सेल द्वारा उनके एक सभा के लिए दिए गए बयान की लोगों में भ्रामक प्रचार करने के लिए तोड़ मड़ोड़ कर पक्ष पेश किया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ऐसी मानसिकता वाले भाजपा के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वहीं यशपाल आर्य ने कहा है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस द्वारा बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अब भाजपा लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है और राजनीतिक जो है कुचक्र रास्ते हुए उनकी बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। इस्लाम नगर खटीमा में चुनावी सभा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे भुवन कापरी जी, उपनेता प्रतिपक्ष हैं और गोपाल सिंह राणा स्थानीय विधायक हैं। तो मैंने बयान या जो मेरे शब्द है, मैंने कहा जय उत्तराखंड, जय इस्लाम नगर
और इस्लाम नगर में बैठक हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने कट पेस्ट करके मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो सर्कुलेट किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को, उनकी मनोवर्ती को, उनके चरित्र को दर्शाता है। वोट बढ़ेंगे नहीं 25% थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। वीरेंद्र पोखरियाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ट्रैफिक की समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर को नालियां कचरा जमा होने से बंद पड़ी हुई है। जो स्मार्ट सिटी के नाम पर इन लोगों ने जो पूरा देहरादून का स्वरूप बदलने का काम किया है और मेरा मानना ये है कि अगर कांग्रेस का बोर्ड आता है तो हम उस स्वरूप को पुराने स्वरूप में लाने की एक प्रयास करेंगे। जिस तरह ट्रैफिक का है, स्वास्थ्य का है, नाली है, सड़क है और जैसे ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है और महिलाओं के लिए जो पलटन बाजार जब मुख्य बाजार है उसमें हाईटेक जो है शौचालय बनाने का भी एक प्रयास किया जाएगा और बूढ़ों और बुजुर्गों के लिए नगर निगम की जितनी भी खाली जमीनें होंगी उसमें जो एक बच्चों के लिए एक पार्क और बुजुर्गों के लिए एक पार्क की व्यवस्था भी की जाएगी। और अयोध्या मंदिर में भगवान रामलला की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ के शुभ अवसर पर राटानगपुर में जो है तो श्री राम चौराहे पर राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए दीपक जलाई। भक्तों ने प्रभु श्री राम के से देश से सुख शांति और उन्नति के लिए मन्नत मांगी। वहीं उन्होंने अयोध्या में भगवान राम मंदिर को स्थापना के साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी व्यक्त किया। जैसा कि हमारे लिए बड़ा हर्ष और बड़े सौभाग्य की बात है और बड़ा हर्ष का विषय भी है यहाँ पर कि आज जो हमारा राम जन्मभूमि का प्रथम वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा का, तो उस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर तुलसीराम चौराहे पर हमने एक दीप प्रज्वलन करके यहाँ पर एक अच्छा सुंदर सा एक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम मिंटू से कि हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया और जय श्री राम के उद्घोष यहाँ पर हमने किए और एक संदेश पहुँचाया कि जन जन तक संदेश भी पहुँचाया हमने सत्य सनातन के उसमें कि हमारे राम लला जो हम आएंगे भव्य मंदिर बनाएंगे का जो हमारा एक उद्घोष था, हमने वो हमारे भारत सरकार ने और क्या बोलते हैं हमारे योगी जी ने जो आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने भी हम लोगों को पूरा करके दिखाया और यहाँ पर कई लोग आज यहाँ पर एकत्रीकरण हुआ है। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई जो है बीती रेल लाइन परियोजना के तहत श्रीनगर की GITI ग्राउंड में डुगरीपथ थारीब्रिज स्टेशन तक मुख्य मार्ग तक 9.05 किलोमीटर खुदाई का काम चल रहा है। मुख्य थारंग में सहायक संरचनाएं पैकेज 6 के अंतर्गत सुरंग और आपातकालीन स्क्रेप सुरंग के निर्माण के साथ साथ तेजी लाने के लिए 2 अतिरिक्त एडिट मुरंगों का भी निर्माण किया गया है। वहीं खुदाई के बाद फाइनल कंक्रीट लाइनिंग का भी काम तेजी से प्रगति पर है। और वहीं देहरादून के सातों नगर निकायों में चुनाव बिसात बीत चुकी है। 7 निकायों में महापौर अध्यक्ष पद के लिए कुल 32 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इस बार निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, तो वहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों में भी चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम दूत के महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर मानी जा रही है और इस बीच ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि उसका निकाय चुनाव में अपार जन समर्थन मिल रहा है। प्रदेश में सबसे बड़े नगर निकाय देहरादून में भाजपा और कांग्रेस में प्रचार से पूरी ताकत झोंकी है और वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह ने कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा भी किया है। इसमें कोई संशय नहीं है और मैं तो आभारी हूं आप सबका भी कि आप लोगों ने भी जिस तरीके से कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति
दिलाने में भूमिका निभाई, उसके लिए आपका आभार है। और पूरे क्या नाम है देहरादून मेयर के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। और नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, जहां सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव के लिए 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही 30,29,028 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि इस चुनाव में 15,62,349 पुरुष मतदाता तो वही 14,66,151 महिला मतदाता मतदान करेंगे। साथ ही 528 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। और वही उत्तराखंड में पहली बार होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रहा है। तमाम संबंधित विभाग लगातार व्यवस्थाओं का अंतिम रूप देने में जुट गए हैं और इसी क्रम में 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को जरूरत पड़ने पर बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 141 टीमों का गठन किया है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये टीमें अलर्ट मोड पर रहेंगी। इस दौरान जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस से लेकर हेली एम्बुलेंस तक की सुविधा भी तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। और अल्मोड़ा नगर निगम में मतदान की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर डीएम आलोक पांडे और देवेंद्र पिछवा ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडे और एसएसपी देवेंद्र पिंचवा ने नगर के गांधी पार्क, रामशिला समेत कई बूथों पर औचक निरीक्षण किया और मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा है कि ठंड होने के चलते अभी वोटर कम संख्या में मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। हम लोगों ने अभी लगभग काफी बूथों की और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। देखिए, चुनाव में छोटी मोटी चीजें आती होती हैं, कोई आरक्षण करता है, इसके लिए प्रत्याशी अपने एजेंट नियुक्त करते हैं। उनको होता है कि विधिवत मत करें या किसी की आइडेंटिटी पे शक है तो चैलेंज कर सके। तो 1-2 घटनाएं छिटपुट होती रहती हैं, बाकी अल्मोड़ा में बिल्कुल निष्पक्ष। और उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं पुलिस प्रशासन शांति और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैनात है। तो वहीं सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में चुनाव जारी है। प्रदेश में कुल 1282 वार्ड हैं। उत्तराखंड में वोटिंग के लिए इन निकायों में 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव में सुरक्षा के दृष्टिगत 25,800 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। और हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने और राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाने की दृष्टिगत से रन फॉर नेशनल और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि गेम्स का आयोजन किया गया है, जिसमें कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। और इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, लिहाजा इस राष्ट्रीय खेलों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए जन सहभागिता को बढ़ाया दिया जा रहा है। साथ ही खेलों के लिए माहौल बनाया जाए, इसके लिए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसी को लेकर रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने और खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। यहाँ पे है 38वें नेशनल गेम्स में आज ये एक रनिंग का प्रोग्राम था, बेसिकली रन फॉर नेशनल गेम्स, और इसमें छोटे बच्चों ने और बहुत से एथलीट्स ने प्रतिभाग किया और अच्छा प्रचार प्रसार नेशनल गेम्स का हो रहा है। अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोग इसका हिस्सा बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू सो मच।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।